Hello everyone, my name is Amol and welcome to today's video. आज के इस वीडियो में हम PNB MetLife का MetConnect आईडी जो है उसका जो पासवर्ड किस तरह से रीसेट कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड किस तरह से करते हैं और पहली बार लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं और MetConnect पोर्टल में क्या क्या ऑप्शंस है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट कि लेकिन सबसे पहला तो क्वेश्चन है भाई मेटकनेक्ट आईडी है क्या. तो मेटकनेक्ट आईडी मेटकनेक्ट पोर्टल का आईडी है. मेटकनेक्ट पोर्टल इज ऑल एम्प्लॉइज पोर्टल, यानी कि एजेंसी के पीएनबी मेटलाइफ की एजेंसी के सारे एम्प्लॉइज के लिए ये पोर्टल है और ये आप पीएनबी मेटलाइफ के वेबसाइट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो. तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो मैंने www.pnbmetlife.com ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है और इस वेबसाइट पे जाने के बाद में दिस इज हमारे वेबसाइट है. अब जाहिर सी बात है मैंने वेबसाइट पे गया हूं तो वो आप किसी भी नेटवर्क से आप पीएनबी मेटलाइफ की वेबसाइट पे जा सकते हो, आप आपके मोबाइल से भी पीएनबी मेटलाइफ की वेबसाइट पे जा सकते हो. वेबसाइट पे जाने के बाद में एक्सट्रीम राइट में आप अगर मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे तो लॉगिन क्लिक बटन है. उस लॉगिन की बटन पे मैंने इसको क्लिक किया हुआ है. जैसे ही मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा मुझे मल्टीपल ऑप्शंस वहां पे दिखाई देंगे कि अलग अलग लोगों के लॉगिन के. तो एजेंसी एम्प्लॉइज लॉगिन पे मुझे जाना है. अब यहाँ पे कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है? एजेंसी के सारे एम्प्लॉइज, यानी कि सारे एम्प्लॉइज प्लस इंश्योरेंस मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, ये सारे लोग यहाँ पे अपना मेटकनेक्ट का जो पोर्टल है यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो. तो पहली बार अगर आपके पास तो एम्प्लॉय कोड आ जाता है मोस्ट ऑफ द लोगों के पास में और उनको लॉगिन के लिए पासवर्ड नहीं आता है. तो फर्स्ट टाइम लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. तो मैंने क्लिक कर दिया एम्प्लॉइज पोर्टल पे. इट विल टेक मी टू द लॉगिन पेज. अब पहली बार लॉगिन कर रहा हूं, मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो मुझे कहीं पे भी कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है. सिंपल मुझे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है एंड वी ऑल नो द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फॉरगॉट पासवर्ड जो है वो यहीं पे वो भी इसी तरह से हम यहाँ पे हम काम करने वाले. तो सबसे पहले तो मुझे मेरा एम्प्लॉय कोड डालना पड़ेगा. नाउ ये एग्जांपल के तौर पे मैं एक डमी एम्प्लॉय कोड टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूं. ओके, अब इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शंस है. ईमेल थ्रू आपको रीसेट करना है या मोबाइल नंबर पे. तो सारे एम्प्लॉइज कोड मोबाइल से मैप होते हैं तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए और मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेक श्योर इट शुड बी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा. ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको एंटर कर रहा हूं और बाद में मैंने क्या कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर दिया. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया मुझे एक नोटिफिकेशन आता है कि जनरेटेड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस. लेकिन मैंने तो सिलेक्ट किया था मोबाइल नंबर. फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैसेज चाहे यही हो, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस पे चला गया लेकिन जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे ही. तो ओटीपी भी आ गया है मुझे यहाँ पे. तो दिस इज फर्स्ट टाइम ओटीपी. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये ओटीपी आप कहीं पे लिख लीजिए क्योंकि ये 2 बार हमें एंटर करना पड़ता है. तो अगेन मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने मेरे जो एम्प्लॉय कोड है यहाँ पे मैंने फिर से एंटर कर दिया और जो मुझे ओटीपी मिला है वो भी मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया. तो 59972529. सो मैं इस ओटीपी को भी मैं यहाँ पे एंटर कर दिया. साथ में मैंने इस ओटीपी को लिख लिया है क्योंकि ये मुझे 2 बार यहाँ पे एंटर करना पड़ता है. तो ओटीपी भी मैंने लिख लिया. ना मुझे दूसरा ओटीपी आया. अब दिस इज हर वक्त आप जब लॉगिन करोगे तब आपको ओटीपी मांगा जाएगा. तो मुझे दूसरा ओटीपी आ चुका है यहाँ पे एंड सेकंड ओटीपी जो नीचे यहाँ पे आपको दूसरा यहाँ पे जगह मिल रही है ओटीपी सेंट नाम की. इस जगह पे मुझे दूसरा जो ओटीपी है वो मुझे एंटर करना होगा. तो मैंने दूसरा जो ओटीपी आया हुआ है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया. नाउ मैंने सबमिट का बटन दबा दिया. 2 बार दूसरा ओटीपी भी मैंने एंटर करने के बाद नाउ सबमिट. नाउ इट टुक मी टू द एक्चुअल रीसेट पेज जहां पे मुझे बोला गया है कि आप ओल्ड पासवर्ड डाल दीजिए और नया पासवर्ड जो भी आपको करना है वो डाल के उसको कंफर्म कर दीजिए. ना पुराना पासवर्ड तो था नहीं इसलिए तो मैं सारा रीसेट कर रहा हूँ. नो वरीज. पहला जो ओटीपी आया था जो मैंने आपको बताया था लिख के रख दीजिए, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है. जो फर्स्ट ओटीपी आया था आपको वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा. उसको मैंने डाल दिया एंड फिर अब मुझे यहाँ पे कोई भी
पासवर्ड रिसेट करना होगा। तो पासवर्ड के लिए आप ये दो चीजें ध्यान में रखिए, @ इस पासवर्ड में नहीं चलता है, @ पासवर्ड में नहीं चलता है। और उसी के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें टोटल जो पासवर्ड है आपका वो 8 डिजिट्स का होना होगा एंड उसमें भी आप कोई भी डबल कैरेक्टर मत यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल कूल COOL अगर करोगे तो वो एरर देगा। तो ये सारे यूनिक कैरेक्टर आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो दिसंबर मंथ अगर मान लीजिए कोई मंथ है, जो भी कोई आपके हिसाब से पासवर्ड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने एक पासवर्ड सिलेक्ट किया हुआ है, तो एक महीने का, किसी भी महीने का मैंने 3 लेटर यहाँ पे डाल दिए, ऊपर से एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया है और 1 2 3 4 5 इस तरह से पासवर्ड इसको कर दिया। आप किसी भी महीने का आप या फिर पहले अपने लेटर के 3 डिजिट्स डाल दीजिए और उस हिसाब से आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो मैंने ये पूरी तरह से पहला लेटर जो है वो कैपिटल में रखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था @ यहाँ पे आपको नहीं लेगा। तो मैंने इसको रीसेट कर दिया है। नाउ देखिए ये रीसेट हो गया, डायरेक्टली मुझे फिर से मेन पेज पे लेके आ गए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे फिर से मेरा पासवर्ड जो है ना, एम्प्लॉय कोड यहाँ पे एंटर करना है। एम्प्लॉय कोड यहाँ पे एंटर करने के बाद में मैंने जो पासवर्ड रीसेट किया हुआ है वो मुझे रीसेट पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो मैंने रीसेट किया हुआ पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लिया। इट विल टेक मी टू नेक्स्ट पेज विच इज अगेन, फिर से मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो मुझे वो OTP के पेज पे लेके जाएगा। फिर से एक बार देखिए, फिर से OTP पे लेके गया। बार बार दीज आर दी मैंडेटरी थिंग्स हैपेंड रिसेंटली, जिसमें मल्टीपल OTPs आपको एंटर करने होंगे। मैं रीसेट कर रहा हूँ इसलिए मल्टीपल मांग रहा है, अदरवाइज नॉर्मल लॉगिन में तो एक बार OTP से काम हो जाएगा। ओके, सो आई एम पुटिंग माई एंटरिंग माई OTP। देखिए मैंने OTP एंटर कर दिया एंड नाउ आई सबमिट का बटन दबा दिया। नाउ इट विल टेक मी टू द एक्चुअल जो बेसिक होम पेज जो है मेट कनेक्ट का। नाउ ये आईडी पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कई अलग अलग एप्लीकेशंस है हमारी, जैसे कि पाठशाला का एप्लीकेशन है, जैसे कि माई एक्टिविटी का एप्लीकेशन है, जैसे कि डैशबोर्ड का एप्लीकेशन है, कई अलग अलग एप्लीकेशन है, ट्रस्ट मी। लेकिन सबके लिए बेसिक आईडी पासवर्ड आपको मेट कनेक्ट का ही होता है। इन कई भी एप्लीकेशंस पे आप रीसेट नहीं कर सकते पासवर्ड। रीसेट करने के वक्त आ गई आपको मेट कनेक्ट का, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ यही पे आपको आना पड़ेगा और रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद में यू हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर। सिस्टम में सिंक्रोनाइज होने के लिए आधे घंटा का वक्त लगेगा, तो वो आधे घंटे में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो मोटा मोटा एक आधा घंटा 40 मिनट रुकने के बाद आप जो चाहे वो एप्लीकेशन में वो नया आईडी और पासवर्ड आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कोड लॉगिन हो चुका है। यूजुअली आपका लेफ्ट साइड में नाम भी लिख के आता है और ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे। मेट कनेक्ट इज एक्चुअल मेट कनेक्ट पोर्टल, कस्टमर ऑनबोर्डिंग यानी कि ई-ब्रांच नेक्स्ट भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, जहां पे हम पॉलिसी लॉगिन करेंगे। कार्पे डियम इज ऑल्सो ऑप्शन अवेलेबल और सबसे राइट में आपको दिख रहा है ई पाठशाला विच इज आर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एजेंसी पोर्टल में भी क्या क्या करना पड़ता है। बिकॉज जब नया कोड आता है IM यानी कि इंश्योरेंस मैनेजर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स का जब पहली बार कोड आता है तो इट इज मैंडेटरी, इट्स एक्चुअली मैंडेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉइज टू कंप्लीट देयर AML जो है वो उनको कंप्लीट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, फिर से बैक पेज सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। दैट इज कर्सर अगर देख पा रहे होगे तो एजेंसी पोर्टल के ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया। वहां पे क्लिक करने के बाद नाउ इट विल टेक मी टू दी एंटायर पेज और यहाँ पे कई चीजें दिख रही है। वी रिक्रूट, जो नए हमारे जो FA यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनको भी यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो इसी से की जाएगी। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको मैं ट्रेनिंग दिखाने वाला हूँ जहाँ पे AML कंप्लीट की जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ट्रेनिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद में और 3 ऑप्शंस आ जाएंगे और देखिए वहां पे ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, कंप्लायंस, सेल्स, ऑपरेशन, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें मैंने ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर लिया। इट विल टेक मी टू द नेक्स्ट पेज जहां पे AML प्रोडक्ट सारे ट्रेनिंग्स मुझे यहाँ पे दिखने वाले हैं। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा और यहाँ पे लिखा भी है रेड कलर में, ऑल 3 मॉड्यूल्स अलोंग विद क्विज कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप AML पे क्लिक कर सकते हो। आगे जाके पूरे उसके प्रेजेंटेशन रहेगा, वो प्रेजेंटेशन पढ़ के उसके बाद एक क्वेस्ट रहेगी, ये आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये 3 चीजें है यहाँ पे, AML, यूलिप एंड MGFP प्रोडक्ट है उसके।
प्रेजेंटेशन आपको मतलब ट्रेनिंग भी लेना होगा और एग्जाम भी देनी होगी। जब आप कंप्लीट करोगे तीनों चीजें तभी जाके आपका बी कोड जनरेट होगा, तभी जाके आपका बी कोड जनरेट होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आईएम यानी कि इंश्योरेंस मैनेजर और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही कोड पे आपका लॉग इन होने वाला है। जब तक ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक बी कोड जनरेशन की प्रोसेस शुरू नहीं होती है। तो ये जस्ट ये पूरे ट्रेनिंग तो अभी इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूं बिकॉज दोज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन अगर मैं एएमएल पे क्लिक करता हूं तो ये कुछ इस तरह से आगे लेके जाएगा मुझे, जहां पे सारा प्रेजेंटेशन होगा और वो मैं प्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेनिंग पे जाऊंगा तो प्रेजेंटेशन मिलेगा मुझे और ट्रेनिंग के बाद में एग्जाम भी होगी वहां पे जो मुझे कंप्लीट करनी पड़ेगी। नाउ दीज आर द स्लाइड्स, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन दबा के एक एक स्लाइड पे मैं आगे जा सकता हूँ। आई कैन रीड द मॉड्यूल और लास्ट में इसमें मैं टेस्ट भी दे सकता हूँ। सो दिस इज द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू लॉग इन मेट कनेक्ट पोर्टल पे आप किस तरह से लॉग इन कर सकते हो। अगले वीडियो में बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। वहां पे हमने देखा था ई ब्रांच नेक्स्ट किस तरह से होता है, उसी के साथ में पाठशाला लॉगिन भी है, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो और ये ना भूलिए कि बाकी एप्लीकेशंस को भी अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको लगता है पासवर्ड आईडी मेटकरेट का ही है। सो दिस इज दी इंफॉर्मेशन। आशा करता हूँ आज की इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल रही होगी, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और कमेंट में आपके अगर कोई फीडबैक है तो जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।